Hi everybody, this is Asha here and a very warm welcome to Just Jaya। मैं जया की एल्डर सिस्टर हूँ एंड जैसे कि जया ने आपको बताया था मैं कोरोना सर्वाइवर हूँ। लास्ट मंथ मुझे कोरोना हो गया था एंड आई गॉट टू नो इट ऑन मे 23rd मे को मुझे पता चला था। मुझे बेसिकली फ़ीवर आ रहा था, मुझे बहुत 101 पॉइंट के आसपास मुझे फ़ीवर हो रहा था, बॉडी पेन था, कफ था एंड लाइक ओवर ईयर थ्रोट पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ खराश जैसी मुझे कुछ प्रॉब्लम फील हो रही थी एंड थोड़ा बहुत नॉट ब्रीदिंग प्रॉब्लम आई वुड से, बट थोड़ा बहुत जैसे बोलते हैं ना सांस फूलना, वैसे कुछ बीच बीच में होता रहता था। सो फॉर द सेफ साइड हमने टेस्ट करवाया एंड येस मैं पॉजिटिव आ गई। सो ठीक है, हो गया था। मैं बहुत डर गई थी, मैं उस टाइम बहुत डर गई थी, बट ठीक है, होना था हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी लाइक फॉर 10 days एंड वहाँ पे एज वी नो गवर्नमेंट कोरोना का तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बट लाइक आपके बॉडी में जो भी कमियाँ होती हैं लाइक वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, कैल्शियम हो, तो डॉक्टर्स हमें उसी की दवा देते हैं सो डैट हमारा बॉडी अंदर से फिट हो सके एंड फाइट करने के लिए रेडी हो सके। तो मेरे साथ भी वही हुआ, डॉक्टर्स मुझे मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन ये सब की ही टैबलेट्स देते थे एंड टाइम टाइम पे हमारा ब्लड टेस्ट हो रहा था, यूरिन टेस्ट हो रहा था एंड आफ्टर 10 days बट हॉस्पिटल जाने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली स्टेबल। में कोई सिम्टम्स नहीं था, मैं एकदम ठीक थी, बस थोड़ा बहुत वीकनेस होता था एंड मुझे थोड़ा बहुत कफ था क्योंकि हॉस्पिटल बहुत चिल्ड होता है, तो एसी बहुत चिल्ड रहता है वहाँ पे एंड मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा साइनस का प्रॉब्लम हो रहा था, बट एज सच कोरोना रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। एंड हाँ, मेरे टेस्ट और स्मेल भी मेरा चला गया था। सो वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, बट विद इन 3 to 4 days मेरा टेस्ट और स्मेल वापस भी आ गया। आई वॉज एबल टू टेस्ट एवरीथिंग। सो फिर क्या हुआ, आफ्टर 10 days मुझे पता चला कि एज़ पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल हमें, अगर हम स्टेबल हैं और फिर भी पॉजिटिव है, तो हमें घर जाके होम क्वारंटाइन रहना होगा, हॉस्पिटल में फिर हम लोग नहीं रह सकते अगर हमारा बॉडी स्टेबल है तो अकॉर्डिंग टू डैट मैं घर पे आ गई थी एंड मैं घर पे ही 7 days के लिए होम क्वारंटाइन थी। आफ्टर 7 days मेरा फिर से टेस्ट हुआ था एंड फिर मैं नेगेटिव हो गई थी, मैं फिर नेगेटिव हो गई थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो आफ्टर डैट, बट मैं आपको बस ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि लाइक मीडिया में देख के एंड नॉर्मली भी जो हमें सुनने में मिलता है, इससे कोरोना हो गया तो ये हो गया, उससे कोरोना हो गया उसका ये हालत हो चुका है, तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इससे डरने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोरोना एक सिंपल सी वायरस है, कुछ भी नहीं है डरने का। मैं भी बहुत डरती थी कोरोना से जब तक मुझे हुआ नहीं था, बट बोलते हैं ना, आप कुएं में जाके गिरोगे तो उसकी गहराई पता चलती है, तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ आफ्टर फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अब मुझे ये समझ में आ गया कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपल सा एक वायरस है। अगर आपको पहले से ही कोई हार्ट रिलेटेड या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बट मैं आपको बस ये बताऊंगी आज कि मैंने कैसे इसे सर्वाइव किया, क्योंकि मैं 2 months पहले ही मार्च में मैं टाइफाइड से गुज़र चुकी हूँ। मुझे टाइफाइड हुआ था, बहुत वीकनेस था बॉडी में। एज़ वी ऑल नो, टाइफाइड होने के कारण बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो जाती है एंड मैं पहले से एनीमिक भी थी। बिफोर टाइफाइड मैं एनीमिक भी थी, साथ में मुझे टाइफाइड भी हो गया था, तो आप सोच सकते हो मेरी बॉडी कितनी वीक रही होगी। एंड उसके बाद कोरोना हो गया, मार्च में टाइफाइड हुआ एंड मई में कोरोना हो गया। मेरी बॉडी ऑलरेडी वीक थी तो मुझे प्रॉब्लम तो हो रही थी, बट फिर भी मैं इस चीज़ से निकल के आ गई, क्योंकि मुझे टाइफाइड के टाइम पे डॉक्टर्स ने बोला था कि तुम बहुत बच के रहना, घर से बिल्कुल मत निकलना, अगर इस टाइम कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बट ठीक है, हो गया, बट मैं बच के आ गई, सबका प्यार था मेरे साथ। सो मैं बस आपको अपनी जर्नी की वो चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ जिससे कि आप भी वो चीज़ कर सकते हो, आपको हो या ना हो, बट अगर आप अपने ये लाइफ में ये रूटीन लाओगे तो आप नहीं है तो होने से बच जाओगे, और अगर है तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाओगे। सो मैं सबसे मेन चीज़ इसमें जो है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली इन कोरोना, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हिम्मत मत हारो, पॉजिटिव रहो, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी आप दूर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ा नहीं होता। आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो, आपके स्ट्रेंथ के आगे सब खत्म हो जाएगा। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है।
सेकंड चीज़, खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि खाना खाओ, जम के खाओ, खूब खाओ, जितनी भूख है उससे थोड़ी ज़्यादा ही खा लो, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, पर जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसकी बॉडी पे ये असर दिखाना शुरू कर देता है। तो इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, एंड उसमें भी प्रोटीन रिच खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप एग लो, चिकन लो, आप वेजिटेरियन हो, पनीर लो, स्प्राउट्स लो, जितने भी पल्सेस होते हैं, चना, मूंग, ये सब ले सकते हो। न्यूट्रेला, न्यूट्रेला बहुत अच्छा सोर्स होता है, सोया ले सकते हो। तो दूध पीते रहो, ये सब चीज़ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करते रहो, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एंड खाने के संग संग रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना, जब हम लोग सोते हैं तो उस टाइम पे हमारा बॉडी रिपेयर होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करती है। तो सोना भी बहुत ज़रूरी है। जो प्रॉपर नींद बोलते हैं 7 to 8 आवर्स का, वो लेना बहुत ज़रूरी है। दिन में भी जब भी आपको मौका मिले, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया करो। लेमन वाटर लो, लेमन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में 2 या 3 बार इनफ है। गर्म पानी पियो, नॉर्मल वाटर भी मत पियो, फ़िलहाल तो नॉर्मल वाटर भी स्किप कर दो, गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एंड गागल करते रहो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है थ्रोट में, थोड़ा भी कुछ भी ऐसा यहाँ कुछ फील हो, नॉर्मली भी, आई एम नॉट सेइंग कि कोरोना ही हो, नॉर्मली भी कुछ फील हो रहा हो या कुछ खांसी या कफ जैसा लग रहा हो, गार्गल करो। दिन में 2 बार 3 बार गर्म पानी से गार्गल करो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि आयुष मंत्रालय से बताया गया है काढ़ा एंड ऑल लेना, आप वो भी ले सकते हो। काढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं नहीं लेती थी काढ़ा, मुझे काढ़ा सूट नहीं करता। मैं काढ़ा लेती हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो मैं काढ़ा नहीं लेती थी, बट मैं लेमन वाटर लेती थी। मैं गर्म पानी ही पीती थी, इनफैक्ट आज तक गर्म पानी ही पी रही हूँ। खाना मैं बहुत खाती थी, मैं हमेशा अपनी मम्मी से खाना खाने के लिए डांट खाती रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम खाती थी। बट इसके बाद आई डोंट नो, अच्छा हुआ मैं खाना बहुत खाने लगी हूँ, मेरी डाइट बढ़ गई है। खाना अच्छे से खाओ, सब चीज़ खाओ, ये नहीं मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नो, हैव एवरीथिंग, एंड स्पेशली प्रोटीन रिच डाइट। दूध लो, दूध बहुत ज़रूरी है। मिल्क का जो भी प्रोडक्ट्स होता है, दूध है, दही है, पनीर है, छेना है, छेना इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये सब चीज़ लो, पॉजिटिव रहो, योगा करो, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनुलोम विलोम, कपालभाति, मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं डेली योगा किया करती थी। सुबह उठ के फ्रेश होके मैं सबसे पहले योगा करती थी, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, एंड मैं मेडिटेट भी करती थी। मैं ओम मंत्रा का कम से कम 10 मिनट में ज़रूर मेडिटेट करती थी। मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था, अंदर से एक एनर्जी फ़ील होती थी, बहुत अच्छा लगता था। सो आई थिंक ये सभी था जिसने मुझे इतनी जल्दी रिकवर किया, बहुत अच्छे से रिकवर किया। मैं स्टेबल भी थी, एज सच मुझ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रहा था। एंड बातें करती रहो लोगों से, जो भी आपके नियर वन है, डियर वन है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सबसे बातें करते रहो। बहुत हिम्मत मिलता है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप हॉस्पिटल में हो तो भी कोई आपसे मिल नहीं सकता, सिर्फ एक फ़ोन पे आप बात कर सकते हो। तो उस टाइम पे बातें करना एक बहुत बहुत हिम्मत वाला चीज़ होता है। घर पे भी अगर आप क्वारंटाइन हो तो कोई और आपके पास आ नहीं सकता, बहुत प्रॉब्लम होती है अकेले फेस करने में, बट कोई डरने की बात नहीं है। आप अंदर से स्ट्रांग रहोगे, सब चीज़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें करते रहो, मम्मा पापा से बातें करते रहो, जो भी आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं जिनके साथ आपका बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनसे बातें करो, एंड आई एम श्योर सब आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, एंड वही आपको हेल्प करेगा रिकवर करने में। जैसा कि मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहनों ने, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत हिम्मत दी सब ने। किसी ने एक सेकंड के लिए मुझे फ़ील भी नहीं होने दिया कि मतलब मैं बीमार हूँ या मुझे इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। तो एवरीबॉडी वाज लाइक, येस यू आर अ फाइटर, यू कैन डू इट, एंड आई डिड इट, एंड आई डिड इट। एंड बस यही सारी चीज़ें हैं। एंड नॉर्मली भी अपने लाइफ में ये सारे रूटीन को लाना, योगा करना, मेडिटेट करना, हेल्दी खाना खाना, ये सब बहुत ज़रूरी है नॉर्मली भी हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बस यही बोलूँगी, अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखो, जो सिर्फ खाना खाने से और प्रॉपर नींद लेने से, रेस्ट करने से ही पूरा होगा, वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में पॉजिटिव रहो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप पॉजिटिव हो, आपका अंदर से विल पावर अच्छा है, तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हंस के टाल सकते हो। हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास जियो। लाइफ है यार, एक ही लाइफ मिलती है,
इसको फुल ऑन एंजॉय करो। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आने भी चाहिए। प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको पता चलता है आपका कौन अपना है कौन नहीं है। एंड प्रॉब्लम्स आने के बाद फिर जब अच्छा टाइम आता है ना, तो वो अच्छे टाइम का मज़ा और बढ़ जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम्स भी आना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। बोलते हैं ना, सुबह भी इम्पॉर्टेंट है और रात भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों का अपना मज़ा होता है। प्रॉब्लम्स में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लो, कुछ अच्छा ढूंढ लो। मैं तो यही सोच के बैठी हुई थी, हॉस्पिटल में थी तो अरे कोरोना हो गया, कोई बात नहीं है, आराम से खाना है, सोना है, कुछ करना नहीं है, बिंदास मैं तो रेस्ट करने आई हूँ। मैं यही सोच के गई थी, मैं तो रेस्ट मोड पे आई हूँ बस। और मैं यही करती भी थी, खाती थी, सोती थी, बीच में जब भी होता था गाना सुनती थी, यूट्यूब देखती थी, बस यही था मेरा लाइफस्टाइल वहाँ का। मैं बहुत पॉजिटिव थी। मैंने एक बार भी अपने मन में ये नहीं आने दिया कि मुझे कोरोना हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बी हैप्पी, बिंदास रहो, डरने की कोई बात नहीं है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, हर टाइम खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली इन कोरोना, लाइफ में कभी भी रहो, खुश रहो, बिंदास रहो। सो बस इतना मुझे बोलना था, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी सभी कोई बहुत डरे हुए हैं, जैसे मैं इस फेज़ से गुजर गई। इसके पहले मेरी फैमिली बहुत डरते थे कोरोना के नाम से, बट जब मैं उस चीज़ से निकल के आ गई तो मेरी फैमिली को भी समझ में आया कि हाँ, जैसा हमने सुना था उतना कुछ है नहीं इसमें प्रॉब्लम या कुछ भी। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं किसी हद तक, उन लोगों के अंदर भी एक हिम्मत आ गई है कि चलो ठीक है, निपटा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सबको भी यही बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, आप इससे निपट सकते हो। भगवान ना करे आप लोगों को हो या किसी को भी हो, बट होना है, हो सकता है। जिस हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है, बट जिस हिसाब से रिकवरी हो रही है, तो वो भी तो एक अच्छी चीज़ है ना। तो इससे डरना नहीं है, इसका डट के सामना करना है, डर के आगे जीत है, राइट। तो बड़े से बड़े डर को आपका विल पावर, आपकी पॉजिटिविटी हरा सकती है। अंदर से स्ट्रांग बनो, अंदर से स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है। खुश रहो, आपको प्रॉब्लम में भी खुश देख के प्रॉब्लम तो यूँ ही भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये तो मेरे से डर नहीं रहा, इसको मैं डरा के क्या कर सकता हूँ, छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो कहीं और जाना है तो वो ऐसे आपको छोड़ के चला जाएगा। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, हंसते रहो, मस्त रहो लाइफ में, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों के संग रहो, लाइफ बहुत हैपनिंग हो जाएगी। फैमिली के संग टाइम स्पेंड करो, फैमिली बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली से प्यार करो, फैमिली का प्यार भी मिलेगा जो आपके लाइफ के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड जस्ट स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव एवरीबडी, बट खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। खुद को प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, सब प्रॉब्लम चला जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई रियली होप किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो, बट अगर होती भी है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकली आपको कुछ नहीं होगा, बट मेंटली ये बहुत हैरेस करता है, मेंटली बहुत हैरेस करता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो, माइंड को कंट्रोल करो, दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो, इस पे ध्यान ही मत दो। इट्स वेरी इजी टू टैकल दिस। सो स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, गर्म पानी पीते रहो, लेमन वाटर पीते रहो, अगर आपको अच्छा लगता है तो दूध और हल्दी भी पीते रहो। मैं नहीं पीती, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं गर्म पानी में हल्दी डाल के पीती हूँ। दूध और हल्दी पीते रहो, काढ़ा पीते रहो, जिन्हें भी सूट करता है काढ़ा। खाना खाओ, खाना दबा के खाओ, मस्त खाना खाओ। खाना खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। खाना खाओ, खूब सारा प्यार बटोरो लोगों का। कैसे बटोरोगे? हंस के बटोरोगे। इसीलिए स्टे हैप्पी, बस मुझे इतना ही बोलना था। एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी। जस्ट कोरोना को भगाना है यार, भाग जाएगा कोरोना, मेरे पास से भाग गया, सबके पास से भाग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो। जस्ट जया को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी चैनल है। इसलिए नहीं बोल रही कि वो मेरी सिस्टर है, इसलिए बोल रही हूँ कि वो खुद बहुत अच्छी है, तो आपको भी अच्छी चीज़ें ही बताएंगी। मैं खुद उससे मोटिवेट होती हूँ, मुझसे बहुत छोटी है वो, बट मैं भी अपने प्रॉब्लम के टाइम पे उससे मोटिवेट होती हूँ। मुझे इतनी अच्छी से वो समझाती है और बातें करती है, आपको भी बहुत अच्छी टिप्स देगी वो। इसीलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर आपको पसंद आया हो तो। मैं फोर्स नहीं कर रही किसी को, इट्स ऑल अप टू यू। एंड बस मस्त रहो लाइफ में। चलो बाय बाय, टेक केयर।